श्री महजी महाराज के पूर्वजों को जिनका नाम अज्ञात है, स्वप्न हुआ और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दशा में उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री महाराज की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से चले गए। आप मेरे चैनल बालाजी दर्शन यात्रा पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको बालाजी के बारे में बताया जाता है, सच्ची घटनाएं जो कहानी के माध्यम से बताते हैं। श्री बालाजी रहस्य के बारे में सच्ची घटनाएं जो कहानी के माध्यम से बताते हैं। गीता में भगवान ने कहा है, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरी कोई शक्ति इस धराधाम पर अवतार लेकर भक्तों के दुख दूर करती है और धर्म की स्थापना करती है। भक्तव्य भंजन मुनि मनरंजन अंजनी कुमार बालाजी का घाटा मेहदीपुर में प्रादुर्भाव इसी उद्देश्य से हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने परमप्रिय भक्त शिरोमणि पवन कुमार की सेवाओं से प्रसन्न होकर उन्हें यह वरदान दिया, हे पवन पुत्र, कलयुग में तुम्हारी प्रधानदेव के रूप में पूजा होगी। घाटा मेहदीपुर में भगवान महावीर बजरंग बली का प्रादुर्भाव वास्तव में इस युग का चमत्कार है। राजस्थान राज्य के 2 जिलों सवाई माधोपुर व दौसा में विभक्त घाटा मेहदीपुर स्थान बड़ी लाइन के बांदीकुई स्टेशन से, जो कि दिल्ली, जयपुर, अजमेर, अहमदाबाद लाइन पर है, 24 मील की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार बड़ी लाइन के हिंडौन स्टेशन से भी यहां के लिए बसें मिलती हैं। अब तो आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़ आदि से सीधी बसें जो जयपुर जाती हैं, बालाजी के मोड़ पर रुकती हैं। फ्रंटियर पेल से महावीर जी स्टेशन पर उतरकर भी हिंडौन होकर बस द्वारा बालाजी पहुंचा जा सकता है। हिंडौन सिटी स्टेशन पश्चिम रेलवे की बड़ी लाइन पर बयाना और महावीर जी स्टेशनों के बीच दिल्ली, मथुरा, कोटा, रतलाम, बड़ौदा, मुंबई लाइन पर स्थित है। हिंडौन से 1.25 घंटे का समय बालाजी तक बस द्वारा लगता है। यह स्थान 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ बहुत आकर्षक दिखाई पड़ता है। यहाँ की शुद्ध जलवायु और पवित्र वातावरण मन को बहुत आनंद प्रदान करता है। यहाँ नगर जीवन की रचनाएं भी देखने को मिलेंगी। यहाँ 3 देवों की प्रधानता है, श्री बालाजी महाराज, श्री प्रेतराज सरकार और श्री कोतवाल भैरव। यह 3 देव यहाँ आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व प्रकट हुए थे। इनके प्रकट होने से लेकर अब तक 12 महंत इस स्थान पर सेवा पूजा कर चुके हैं और अब तक इस स्थान के 2 महंत इस समय भी विद्यमान हैं। सर्व श्री गणेशपुरी जी महाराज, भूतपूर्व सेवक, श्री किशोरपुरी जी महाराज, वर्तमान सेवक। यहाँ के उत्थान का युग श्री गणेशपुरी जी महाराज के समय से प्रारंभ हुआ और अब दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्रधान मंदिर का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ। सभी धर्मशालाएं इन्हीं के समय में बनी। इस प्रकार इनका सेवाकाल श्री बालाजी घाटा मेहदीपुर के इतिहास का स्वर्ण युग कहलाएगा। प्रारंभ में यहां घोर बीहड़ जंगल था। घनी झाड़ियों में शेर, चीते, बघेरा आदि जंगली जानवर पड़े रहते थे। चोडाकों का भी भय था। श्री महजी महाराज के पूर्वजों को जिनका नाम अज्ञात है, स्वप्न हुआ और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दशा में उन्होंने एक बड़ी विचित्र लीला देखी। एक ओर से हजारों दीपक जलते आ रहे हैं, हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही हैं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री महाराज की मूर्ति को साष्टांग प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते से चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देख रहे थे। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे वापस अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगी, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां, उनके मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ा। गोसाई जी ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया। अंत में श्री हनुमान जी महाराज ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज आ रही है, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताईं।
उन लोगों ने मिलकर श्री महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी और यदाकदा भोग प्रसाद की व्यवस्था कर दी। कई एक चमत्कार भी श्री महाराज ने दिखाए, किंतु यह बढ़ती हुई कला कुछ विधर्मियों के शासनकाल में फिर से लुप्त हो गई। किसी शासक ने श्री महाराज की मूर्ति को खोदने का प्रयत्न किया। सैकड़ों हाथ खोद लेने पर भी जब मूर्ति के चरणों का अंत नहीं आया तो वह हार मानकर चला गया। वास्तव में इस मूर्ति को अलग से किसी कलाकार ने गढ़कर नहीं बनाया है, अपितु यह तो पर्वत का ही अंग है और यह समूचा पर्वत ही मानो उसका कनक भुद्राकार शरीर है। इसी मूर्ति के चरणों में एक छोटी सी कुंडी थी जिसका जल कभी बीतता ही नहीं था। रहस्य यह है कि महाराज की बाईं ओर छाती के नीचे से एक बारीक जलधारा निरंतर बहती रहती है, जो पर्याप्त चोला चढ़ जाने पर भी बंद नहीं होती। इस प्रकार तीनों देवों की स्थापना हुई। सन 1979 में श्री महाराज ने अपना चोला बदला। उतारे हुए चोले को गाड़ियों में भरकर श्री गंगा में प्रवाहित करने हेतु बहुत से आदमी चल दिए। चोले को लेकर जब मंडावर रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तो रेलवे अधिकारियों ने चोले का लगेज तय करने हेतु उसे तोला, किंतु वह तुलने में ही नहीं आया। कभी एक मन बढ़ जाता तो कभी एक मन घट जाता। अंत में हारकर चोला वैसे ही गंगाजी को सम्मान सहित भेज दिया गया। उस समय हवन, ब्राह्मण भोजन एवं धर्म ग्रंथों का पारायण हुआ और नए चोले में एक नई ज्योति उत्पन्न हुई जिसने भारत के कोने कोने में प्रकाश फैला दिया। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि मूर्ति के अतिरिक्त किसी व्यक्ति विशेष का कोई चमत्कार नहीं है। क्या है सेवा, श्रद्धा और भक्ति? स्वयं श्री महंत जी महाराज भी इस विषय में उतने ही स्पष्ट हैं जितने अन्य यात्रीगण। यहाँ सबसे बड़ा असर सेवा और भक्ति का ही है। चाहे कोई कैसा भी बीमार क्यों न हो, यदि वह सच्ची श्रद्धा लेकर आया है तो श्री महाराज उसे बहुत शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। भूत प्रेत की बाधा, पागलपन, मृगी, लकवा, टीबी, बाजपन या अन्य किसी भी प्रकार की कोई बीमारी क्यों न हो अति शीघ्र दूर हो जाती है। यद्यपि हम लोग भौतिक विज्ञान के युग में रह रहे हैं और देवता या भूत प्रेत आदि में विश्वास नहीं करते हैं, किंतु शायद श्री बालाजी के स्थान पर आकर आप अपना सारी विज्ञान भूल जाएंगे। बड़े बड़े विज्ञानी विचारक भी यहाँ श्री महाराज के चरणों की शरण में आकर सब कुछ भूल जाते हैं और तन मन से श्री चरणों के भक्त बन जाते हैं। जैसा कि कहा गया है, नास्तिक भी आस्तिक बन जाते हैं। मेहदीपुर दरबार में यहाँ आने पर ही मनुष्य को विदित होता है कि भूतादि किस प्रकार मानव जाति को पीड़ा पहुंचाते हैं तथा किस प्रकार उनसे छुटकारा मिलता है। जैसे ही दुखी आदमी महाराज के दरबार में आता है, उसे कुछ थोड़ा सा प्रसाद तीनों देवताओं को चढ़ाना पड़ता है, जिसमें श्री बालाजी महाराज को लड्डू का, श्री प्रेतराज सरकार को चावल का और श्री कोतवाल कप्तान भैरव को उड़द का प्रसाद लगाया जाता है। इस प्रसाद में से 2 लड्डू रोगी को खिलाए जाते हैं। बाकी बचा हुआ प्रसाद जानवरों को डाल दिया जाता है। ज्यों ही मरीज उन 2 लड्डुओं को खाता है, त्यों ही वह झूमने लगता है और स्वयं ही भूत उसके शरीर में आकर बोलने लगता है। उसके ऊपर अपने आप ही भयंकर मार पड़ने लगती है। वह भागने की कोशिश करता है, किंतु अपने आप ही उसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पड़ जाती है। वह अपने हाथों से ही अपने सिर में सैकड़ों नूते मारता है, हाहाकार मचाता है। कभी महाराज की आज्ञा से वह थोक के पेड़ से उल्टा लटक जाता है, कभी आग जलाकर उसमें फूंक जाता है और फांसी या सूली पर लटक जाता है। यहां तक कि मारों से तंग आकर या तो वह महाराज के चरणों में बैठ जाता है, अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ जो भूत श्री महाराज के चरणों में बैठ जाता है, उन्हें ये अपना दूत बना लेते हैं। संकट कट जाने के बाद प्रत्येक रोगी को भी महाराज की ओर से एक दूत मिलता है, जो कि सदा उसके पास रहता है और आगे होने वाली किसी भी बात की सूचना देता रहता है। किंतु कभी कभी ऐसा भी देखने में आया है कि लोग दूत की बातों या बहकावे में आकर अपना नुकसान कर बैठते हैं। इन्हें अपने ही दूत से पथ प्रदर्शन मांगना चाहिए। जब तक उन्हें अपना स्वयं का दूत न मिले तब तक शांतिपूर्वक श्री महाराज के चरणों में प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना में अपार शक्ति होती है। यहां कोई अस्पताल या दवाखाना नहीं है, ना ही यहां कोई डॉक्टर, वैद्य या हकीम है। यहां के तो सार्वभौम श्री बालाजी महाराज हैं। बहुत से यात्री रोगी को यहां लाकर डाल देते हैं। न तो महाराज से प्रार्थना ही करते हैं और न निर्धारित नियमों का पालन ही करते हैं।
पूजा और आरती के समय भी मंदिर में आने का कष्ट नहीं करते, बाहर ही चहलकदमी करते हैं, इधर उधर की निंदा स्तुति करते हैं, और जब कष्ट दूर नहीं होता तो बालाजी महाराज को दोष देते हैं और न जाने क्या क्या ऊंटपटांग बकते फिरते हैं। बुद्धिवादियों का यहां आना व्यर्थ है। यहां तो अपने मान सम्मान की भी चिंता छोड़ देनी चाहिए। भगवान के दरबार में भक्त का कोई निजी मान सम्मान नहीं होता। शायद आपने सुना होगा कि द्रौपदी जिस समय दुष्टों से घिरकर चिल्लाई थी, स्वयं बैकुंठनाथ ने आग उसका चीर बढ़ाया था, गजराज को उबारा था और प्रहलाद को बचाया था। यह सब भक्ति का ही प्रभाव था। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा जानी लेहु जो जानन हाय। वास्तव में प्रार्थना में महान शक्ति निहित है। अतः सभी यात्री भाइयों का यह पुनीत कर्तव्य है कि वे तन, मन, धन से श्री महाराज के चरणों के अनुगामी बन जाए और कहीं भी इधर उधर भटकने का कष्ट न करें। श्री महाराज जी उनके कष्टों को दूर कर देंगे। कहाँ भी है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, अनन्याश्चिन्त्यन्तो माम ये जनाः पार्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ताना योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात जो भक्त दुनिया के सारे झंझट छोड़कर केवल मेरा ही ध्यान करते हैं, उनके कल्याण की मुझे चिंता रहती है, अर्थात उनका योगक्षेम मैं ही वहन करता हूं। अतः जो भी रोगी इस स्थान पर आए, उन्हें पूर्ण रूपेण भगवत भक्त बनकर तपस्यामय जीवन बिताना चाहिए, तभी उनके संकट शीघ्र समाप्त होंगे। यहां प्रायः भारत के कोने कोने से यात्रीगण आते हैं। उनके रहने की समुचित व्यवस्था है। अनेक बड़ी बड़ी धर्मशालाएं हैं, पानी के कुएं और बिजली है। इसके अतिरिक्त दैनिक जीवन की सभी वस्तुएं उपलब्ध होने हेतु बाजार हैं। यहां की एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह यह है कि अन्य तीर्थ स्थानों की तरह न तो यहां पंडे पुजारी ही यात्रियों से कुछ मांगते हैं और न ही जेबकतरे एवं चोर ही हैं। अगर किसी यात्री का गलत रवैया मिलता है तो उसे तुरंत स्थान छोड़ने को विवश कर दिया जाता है। यह स्थान प्रारंभ से ही गोस्वामी निहंग मताधिकारियों के अधिकार में रहा है। वर्तमान समय का वैभव श्री गणेशपुरी जी महाराज के सेवाकाल में बढ़ा। वास्तव में इनकी सेवा और साधना इतनी उच्च कोटि की थी कि जिसकी समानता कहीं अन्यत्र नहीं मिल सकती। आप पूज्यपाद गोसाई श्री शिवपुरी के योग्य शिष्य हैं। वर्तमान समय में श्री गणेशपुरी जी महाराज के सर्वाधिक योग्य शिष्य श्री किशोरपुरी जी महाराज स्थान के उत्तराधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इस समय श्री महाराज की सेवा पूजा की संपूर्ण व्यवस्था का भार आपके ही ऊपर है। आप बहुत ही योग्य विद्वान एवं चरित्रवान हैं। आपका स्वभाव गंगाजल के समान निर्मल है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके सेवाकाल में इस स्थान की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होगी। अतिथि सत्कार, साधु और ब्राह्मणों की सेवा, अनुष्ठान और यज्ञ यहाँ निरंतर चलने वाले धार्मिक कृत्य हैं, जिसके आधार पर इस स्थान की निरंतर प्रगति होती जा रही है। कहाँ भी है, अर्थात धर्म के प्रभाव से सभी विपत्तियां एवं बीमारियां दूर होती हैं। मैं समझता हूं शायद यहां की लीला का वास्तविक रहस्य यही है। यहां आने के पश्चात यात्रियों का यह कर्तव्य है कि वे इधर उधर सात पहाड़ी आदि के चक्कर में पड़कर भटकते न फिरें। यदि किसी प्रकार का उन्हें खतरा हो गया तो स्थान उसके लिए उत्तरदायी न होगा। अतः किसी आदमी के बहकावे में इधर उधर भटकने का कष्ट न करें। केवल सर्वतोपवेन श्री महाराज के चरणों का ही ध्यान करें और सभी यात्रियों के साथ सहयोग का भाव रखें। ईर्ष्या द्वेष की यहां आवश्यकता नहीं है। ऐसे स्वर्गीय आनंद के देने वाले इस पावन स्थल के